नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र बिष्ट अपने YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं कई बार बता चुका हूं, बकरी पालन व्यवसाय में हमें मेमनों को बचाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मेमने नहीं बचेंगे तो बकरी पालन व्यवसाय में हमें लाभ नहीं होगा, फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए मेमनों को बचाने में जितना आप फोकस करोगे बकरी पालन व्यवसाय में उतना ही मुनाफा होगा, उतने ही आगे तक चलोगे। बहुत से बकरी पालक बाड़े बंद कर बैठते हैं। क्यों? उनका कारण क्या है? मेमनों को बचा नहीं पाते, इसलिए वो बकरी पालन व्यवसाय में फेल हो जाते हैं, बंद कर देते हैं। बकरी पालन में मेमनों को कैसे बचाएं, उसमें क्या क्या सावधानी बरते, उसके बारे में समझाऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, वीडियो स्किप करके ना देखें। अगर वीडियो स्किप करके देखोगे तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। गाय भैंस, अगर हम डेयरी का काम करेंगे, अगर गाय का बछड़ा मर जाए या भैंस काड़ा मर जाए तो हम दूध निकाल के दूध बेच के हम अपना पैसा कमा लेते हैं। लेकिन बकरी पालन में अगर मेमना नहीं बचा तो हमें नुकसान होगा। मेमना ही बकरी पालन व्यवसाय में आय का स्रोत होता है। मेमने बचाने के लिए सर्वप्रथम दोस्तों, मैंने बहुत बार आपको बताया, आज फिर बता रहा हूँ। जैसी बकरी बच्चा पैदा करे उसके तुरंत बाद उसके नाले में टिंचर आयोडीन से पूरा ऊपर से नीचे तक उसे बढ़िया से भिगो देना। नाले को बैक्टीरिया वायरस वगैरह उसके अंदर बॉडी में ना जाए। इसका कारण क्या है दोस्तों? गर्भाशय समय जब बच्चा रहता है तो उसे नाल द्वारा ही उसको आहार मिलता है। समस्त प्रोटीन विटामिन सब नाल द्वारा ही उसको मिलता है। इसलिए नाल जैसी होती है तो नाल टूटती है। अगर नहीं टूटी तो आप नई ब्लेड से दोनों जगह उसमें धागा बांध लें और नई ब्लेड से कट करें और उसके बाद टिंचर आयोडीन बढ़िया से ऊपर से नीचे तक भिगो दें। ये आपने किया। उसके बाद ऊपरी तालू में थोड़ा सा गुड़ लगा दें। गुड़ लगाने का कारण क्या है? बच्चा जैसे पैदा होता है कुछ गंदगी उसके मुंह में चले जाती है। गुड़ लगाने से वो गंदगी बाहर आ जाती है या पेट में चले जाएगी। बकरी ब्याने के बाद उसके थनों को बढ़िया से पोटेशियम परमैंगनेट से साफ कर लें और 2 दार उसके दूध की जमीन में गिरा दें। जमीन में गिराने का कारण क्या है दोस्तों? बकरी इतने दिन से ब्याई नहीं है, थनों में जो छेद होते हैं उससे बैक्टीरिया वगैरह गंदी चीजें उस थनों में चले जाती है और दूध गिराने से वो गंदगी बाहर गिर जाती है। ये सब करने के बाद आधे घंटे के अंदर उसको माँ का पहला दूध पिला देना चाहिए, जिसको कहते हैं खींच। खींच जो है बच्चों को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। उसके बाद मेमनों को ढक दें। जब मेमने 2-3 दिन के हो जाए तो इस तरह से एक मचान टाइप का बना ले। लकड़ी का बना रखा था, आपने पहले वीडियो में देखा होगा। अब मैंने जैसे जैसे बकरी पालन में मेरी कमाई होती गई वैसे वैसे मैंने इसका विस्तार किया, क्योंकि बिजनेस वही चलता है दोस्तों जो बिजनेस का पैसा आप बिजनेस भी लगाए। अगर बिजनेस में अगर नहीं लगाओगे तो आप फेल हो जाओगे। इस ऐसा थोड़ा थोड़ा इसमें लगाते रहता हूँ जिससे मेरा बिजनेस सुचारू रूप से चल जाए और मेरे को थोड़ा राहत मिले। ये इस तरह से बना रखा है मैंने। ये मचान है ये दोस्तों, और ये मैंने फीड देने के लिए इसमें फीडर बना दिया, अंदर ही फिट कर दिया है जिससे। और यहाँ गैप इसलिए बना रखा है, इसे हम आसानी से बाहर से ही खड़े खड़े हम डाल दें। ये देख लो गैप, ये डाल दे। और ये पाइप अभी मैंने लगा दिया है क्योंकि छोटे बच्चे थे कूद के बाहर आ जा रहे थे, तो मैंने इसलिए भी ये पाइप लगा रखा है। लेकिन बाद में मैं यहाँ पे एक पाइप और लगा दूंगा जिससे बच्चे बाहर ना आए। ये ऊपर नीचे जाने के लिए मैंने ये दरवाजा बना रखा है, ये बाहर आ जाएंगे। दरवाजा बना रखा है अपने बच्चों को चढ़ाने के लिए और बच्चों को ऊपर सफाई करने के लिए। और नीचे से भी जाला है, जो मैंगनी वगैरह करते हैं वो नीचे गिर जाता है। तो ये बना के कारण क्या है? तो जान के ऊपर रखने से बाड़े की साफ करना बाकी रह गया। जरा नीचे दिखाना, तो मैं से कहूँगा नीचे दिखाओ। ये देखो बाड़े में ये दुनिया भर की गंदी चीजें रहती हैं और ये छोटे बच्चे नहीं जानते, ये मुंह में जमीन में ये चाटते हैं, जिससे गंदी चीज इन चीजों में बहुत से बैक्टीरिया होंगे, पेशाब होगा, यूरिया, अन्य बहुत हानिकारक तत्व रहते हैं। मेमने चाट लेते हैं और इनके पेट में चले जाता है और इन्फेक्शन होता है और कई तरह की बीमारियां भी उत्पन्न कर सकती है। इसलिए मैंने ये बना रखा है, ये गंदी चीजें ना चाट सके। दोस्तों, इसके बनाने के बाद एक चीज और मैं आपसे कहूंगा, बकरी के बच्चों को लगभग साल भर तक प्रत्येक महीने में, खुद का एक तजुर्बा है दोस्तों, और बताए या ना बताए लेकिन मैं जो करता हूँ मैं बताता हूँ। जो मैं करता हूँ जिसमें मैं सक्सेसफुल होता हूँ वही चीज मैं आता हूँ, ताकि जो भी मेरा वीडियो देखे और उससे वो चीज करे तो उसको सफलता मिले। तो प्रत्येक महीने में आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन आता है, हाईटेक या डोरामेक्टिन। डोरामेक्टिन बेस्ट रहेगा। आइवरमेक्टिन अगर मिल जाए तो डोरामेक्टिन महंगा है, लेकिन इनके लिए डोरामेक्टिन बहुत अच्छा है क्योंकि ये जलन नहीं करता। आइवरमेक्टिन जलन करता है। डेक्टोमैक्स
या डोरा है, ये भी डोरामेक्टिन साल्ट के हैं। वो स्क्रीन में आप देख रहे होंगे दोनों इंजेक्शनों को। डोरामेक्टिन आप मांस में भी लगा सकते हो, आइवरमेक्टिन जो हाईटेक है वो चमड़ी में लगता है। मेरा ये मानना है कि आप इनको डोरामेक्टिन ही लगाएं, क्योंकि ये छोटे बच्चे हैं। आइवरमेक्टिन जलन करता है और डोरामेक्टिन जलन नहीं करता है। इससे क्या फायदा होगा दोस्तों, किडनी वगैरह जो पिछली चीचड़ वगैरह इनको काटते हैं तो अपना कोई ना कोई हानिकारक प्रोटोजोआ इनके बॉडी में चले जाते हैं। वो आगे जाके फाइलेरिया, एनाप्लाज्मा, सर्रा वगैरह हानिकारक बीमारियां होती हैं। अगर वो समय से इलाज ना हो, अगर इलाज का पता ना हो, तो उनकी मोर्टिलिटी भी हो सकती है। इसलिए ये सावधानियां जरूर करें और हर महीने 2 महीने में इनको नए स्नान कराएं। बूटेक्स, जितने भी क्लीमर, जू चीचड़ मारने वाली जो दवाइयां पानी में घोल उनको नहाया। लेकिन ठंड में आप नहला नहीं सकते हो। ठंड में मेरा मैंने बनाया थोड़ा पोरोन जो लिक्विड आता है उसको लगा सकते हैं। अगर बकरी पालन में अगर आप सफलता पाना चाहते हो तो दोस्तों मैंने जो जो बताया उस पे फॉलो करिए और एक सफल बकरी पालक बने। और दोस्तों अंत में मैं यही कहूँगा, मेरी दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। धन्यवाद।